देखो प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला कथन, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, कार्ती तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। एक कार्ती तल होता है, मैंने आप लोग को बताया था, ये हमारा क्या होता है, कार्तीय तल। क्षैतिज रेखा मतलब आड़ी रेखा, तो क्षैतिज रेखा को अपन क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एक्स अक्ष है ना। क्षैतिज रेखा कल बताया था मैंने, उसको अपन क्या बोलते हैं, आड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं ना। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा, उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब एक खड़ी वाली रेखा, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य अक्ष। बाह्य अक्ष उतार लो उसको, है ना। अब प्रश्न तो समझो इसका, बाद में उतारना, पहले समझो। प्रश्न 2 में यहां पर आपको एक चित्र दिया गया है। प्रश्न 2 में आपको यहां पर चित्र दिया है, सबको दिख रहा है ना। बीच में 0, देखो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 के पहले ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। 0 के पहले ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9। यही यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर बिंदु एल है, और कहाँ कहाँ है बिंदु, यहाँ बिंदु डी है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु एच है, यहाँ बिंदु एम है, यहाँ पर बिंदु ई है, और क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन 2 में से दिया गया है ना। यहाँ पर बिंदु जी है, और यहाँ पर बिंदु सी है। ये एक्स, धन वाले को एक्स बोलते हैं, ऋण वाले को एक्स डैश कहते हैं, धन वाले को वाई कहते हैं, ऋण वाले को वाई डैश कहते हैं। लेकिन रहेगा ये वाई अक्ष, और ये रहेगा एक्स अक्ष। क्लियर। ये रहेगा वाई अक्ष और ये रहेगा एक्स अक्ष। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे का पहला, बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। किसके, बिंदु बी। कहाँ है बिंदु बी, ये बिंदु बी। इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे ये बताना है। क्लियर। पेपर में आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा हरे रंग का, आपको उसमें करके देना पड़ता है ना। तो बिंदु बी के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, कोष्टक। कोष्टक में सबसे पहले एक्स वाला लिखेंगे। कौन से लिखेंगे, एक्स मतलब कि आड़ी लाइन को अपन एक्स अक्ष कहते हैं। आड़ी लाइन को अपन क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। बिंदु बी से अपन ने एक रेखा नीचे खींचे, डैश 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 खींचे। तो बिंदु बी से जब अपन ने एक रेखा नीचे खींचे तो कहां पर आके मिली रेखा, ऋण 5। कहां पे मिली,
कहाँ पे मिली? तो पहले x वाला कितना हो गया? ऋण का 5। पहले हमेशा x लाइन के मान लिखना है ना, कि कहाँ पर मिली? ऋण 5 पर। तो यहाँ कितना लिख लिया मैं? ऋण का 5। अब बिंदु B से एक रेखा मैंने इस तरफ खींचा, डैश 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 डैश, कहाँ पे मिली? 2 पर मिली। कहाँ मिली? 2 पर मिली। तो कोमा लगा करके बाएं अक्ष का निर्देशांक कितना हो गया? 2। ये हो गया आपका आंसर। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपने रेखा को नीचे लेकर के आए, एक अक्ष पर कहाँ मिली? एक अक्ष पर ऋण 5 पर मिली, तो यहाँ पर आपने ऋण 5 लिख लिए, फिर कोमा लगाए, ये रेखा को आपने बाजू में लेके गए स्केल से नापते हुए, कहाँ पे मिली? 2 पर मिली। तो बाएं अक्ष का निर्देशांक कितना हो गया? 2 हो गया। कोमा लगा करके आपने कितना लिख लिए? 2 लिख लिए। अगला क्वेश्चन है बिंदु C के निर्देशांक बताना। किसके? C के। सबसे पहले एक अक्ष पर अपन लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक अक्ष पर लंब। ये बिंदु अपना C हो गया। बिंदु C से आपने ऊपर की ओर एक रेखा खींचा, डैश 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 डैश। एक अक्ष पर ये रेखा कहां पर आई? 5। कहां पर आई? तो बिंदु C का x निर्देशांक हो जाएगा 5। फिर लगाया आपने कोमा, फिर बिंदु C से आपने बाएं अक्ष पर लंब डाले, डैश 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 डैश। कहां पर आया? ऋण 5 पर। कहां पर आया? क्योंकि जीरो के नीचे की संख्या सब ऋण वाली होती है। ऋण 5 पर आया, तो कोमा लगाकर कितना लिख दोगे यहाँ पर? ऋण का 5। इसका भुज कितना हो गया? भुज मतलब शुरू वाला एक अक्ष का निर्देशांक, उसको भुज बोलते हैं। इसका भुज हो गया 5 और इसकी कोटि कितनी हो गई? ऋण 5। इसका भुज हो गया ऋण का 5 और इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। क्लियर? एक अक्ष के जो मान होते हैं उसको भुज बोलते हैं, और बाएं अक्ष के जो मान होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक ऋण 3 कोमा ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक क्या बोला उसने? ऋण 3 कोमा ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ऋण 3 कहाँ है? सबसे पहले एक अक्ष का होता है निर्देशांक। किसका होता है? शुरू वाला एक अक्ष होता है ना। तो भैया एक अक्ष पर ऋण 3 कहाँ है? कहाँ है? मेरे को दिखे नहीं रहा। जे है ना? ऋण 3। आगे ऋण 3। अगला ये बाएं अक्ष का होता है। बाएं अक्ष पर ऋण 5 कहाँ है? जे है। क्लियर? जो कि ऋण 5, शुरू वाला ऋण 3 था तो ऋण 3 ये हो गया, बाद वाला ऋण 5 है तो ऋण 5 ये हो गया। करो कुछ नहीं, इसको नीचे लेकर के आओ स्केल से, डे 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 लाए नीचे, इसको इधर लेकर के आओ, डैश डैश डे डैश डे 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 डे। ये दोनों रेखा ने एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद करी। ये दोनों रेखा ने एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद करी। तो इस बिंदु पर x का मान ऋण 3 हो गया, कोमा y का मान कितना हो गया? ऋण 5। ऋण का मतलब ऋण 3 कोमा ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु E है। क्या है? E है। तो उसमें उत्तर में डाल देना, यहीं पर लिख लेना क्या? ऋण 3 और ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? E है। क्या है अपना? E है। समझ में आ रहा है ना? चौथा क्वेश्चन है 2 कोमा ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 कोमा ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। शुरू वाला एक अक्ष का होता है, तो एक अक्ष पर 2 देखो कहां पर है? कहां है भैया 2? कहां है? अरे जे है। हाँ, लोग पता ही नहीं था। जे हो गया 2 तुम्हारा। क्या हो गया? हो गया 2। अब बाजू में ऋण 4 लिखा है, फिर बाएं अक्ष का है। बाएं अक्ष पर ऋण 4 कहाँ है? अरे जे तो है। हाँ, जे हो गया, ऋण 4 हो गया। इसके बाद 2 से आपने एक लंब नीचे डाले, ये डाले। 4 से आपने एक लंब उस तरफ डाले। ये दोनों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अरे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे क्या नहीं करे? जे बिंदु का नाम जी है, तो ये यही होगा। सबसे पहले एक अक्ष 2 पर मिल रहा है, तो यहां लिख दोगे 2 कोमा बाएं अक्ष पर ऋण 4 पर मिल रहा है, 2 कोमा ऋण का 4। तो 2 कोमा ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है। कितना है? जी है। तो क्या लिख लोगे उत्तर में? 2 कोमा ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है ना? अब बिंदु डी का भुज क्या है भैया? बिंदु डी कहाँ है पहले मेरे को ये बताओ।
अच्छा जे है क्या, तो बिंदु डी का भुज क्या है, बन गया ऐसे ही 8, क्योंकि डी है, डी जो है ना, डी से आपने एक रेखा नीचे की ओर लाए तो एक अक्ष पर कहां पर मिला, ये 8 पर मिला, और एक अक्ष के निर्देशांक को ही भुज कहते हैं। तो बिंदु डी का भुज कितना हो गया, 8 हो गया। और बिंदु डी की कोटि कितनी है, 2 बन गया। आपने इसको ऐसा लेकर के आए डेट 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 करके, और जो 2 पे मिला, और बाह्य अक्ष का निर्देशांक को अपन क्या बोलते, कोटि बोलते। तो बिंदु डी की कोटि कितनी हो गई, बिंदु डी की कोटि 2 हो गई, बन जाएगा, है ना ये नहीं। अगला है आपका बिंदु एच की कोटि कितनी है, वेरी, हाँ बिंदु एच की कोटि, अरे ऋण 3 ना, कोटि मतलब बाह्य अक्ष, सही तो बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना है ना। बिंदु एच की कोटि कितनी होगी, कोटि मतलब बाह्य अक्ष कितनी है, ऋण 3, और बिंदु एच का भुज कितना है, ऋण 5। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ऋण 5 कोमा ऋण का 3, ऋण 5 कोमा ऋण का 3। समझ में आ रहा है ना। अगला बिंदु एल के निर्देशांक, कहाँ है बिंदु एल, जे है बिंदु एल। इस बिंदु एल के निर्देशांक बताइए। बिंदु एल का एक्स निर्देशांक कितना है, एक्स मतलब आड़ी वाली लाइन होता है, एक्स मतलब कौन सी, अब यहां से एक रेखा आपने नीचे खींचे, एक्स अक्ष पर कहां पर मिली, एक्स अक्ष पर कहां पर मिली, तो इसका एक्स मान कितना हो गया, कोमा बाय अक्ष पर कहां है, 5, तो 0 कोमा 5। समझ में आ गया। ये बिंदु एल बाय अक्ष पर 0 पर था, तो बाय अक्ष बाद में लिखते हैं और शुरू में एक्स अक्ष लिखते हैं। एक्स अक्ष पर कहां पर आई थी, 0 पर, है ना, तो 0 कोमा 5। और बिंदु एल का भुज कितना है, भुज मतलब एक्स अक्ष वाला कितना है, 0, और कोटि कितनी है, 5, है ना। अगला है यहाँ पर आपका बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम के निर्देशांक बताइए भाइयों क्या है। बिंदु एम कहाँ है अपना, ये है बिंदु एम। एक्स अक्ष पर कहाँ है, एक्स अक्ष मतलब आड़ी लाइन, आड़ी लाइन पर तो ऋण 3 पर है, तो शुरू में एक्स अक्ष कितना होगा, ऋण का 3। और ये बाह्य अक्ष पर कहाँ पर है, ये बाह्य अक्ष आपका ये वाला होता है, यहाँ से आपने एक लंब डाले तो बाह्य अक्ष पर ये 0 पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, अरे ये बाह्य अक्ष है ना, बाह्य अक्ष में ये बिंदु कहाँ मिल रहा है, तो ऋण 3 कोमा 0। इसका भुज हो गया ऋण 3 और कोटि हो गई 0। ये हो गया आपका सवाल हल। ठीक, उतारो इसको, प्रश्नावली खत्म।